मार ना दे, कहीं पागल पुगल भी होते हैं, इनका कोई भरोसा भी नहीं होता। देखो हाथ में ले रखे, लड़ाई हो रखी है। लीरों से के कपड़े बना, ओह फक मैन, वो हाथ में देखो, बच्चे के हाथ में, ओ भाई लोहे के, वो देखो 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 कैसे खड़का रहा है। कुछ भी हो सकता है भाई, कुछ नहीं पता होता इनका, मूड का गंडासा सा फेर दें ये बोट लेके इस समुंदर में चले जाते हैं और अटलांटिक ओशन को पार करने के लिए यहाँ ही से तो बहुत सारे लोग डोंके लगाते हैं। मतलब आपका स्वागत है अफ्रीका कॉन्टिनेंट की सबसे छोटी कंट्री में, द गाम्बिया, जिसको बोला जाता है स्माइलिंग कोस्ट ऑफ अफ्रीका। आपको मैप में दिख रहा होगा इसकी जो बाउंड्री लाइन है, जिसका बॉर्डर है, बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे हंस रहा है अफ्रीका का, इसलिए इसको बोला जाता है स्माइलिंग कोस्ट ऑफ अफ्रीका। इसमें आज हमारा पहला दिन और अभी हम जा रहे हैं, आपको दिखाने वाले हैं इस कंट्री के बारे में, इसकी कैपिटल के बारे में। यहाँ से सिर्फ 13 किलोमीटर दूर है बांजुल। अगर आप इसकी बात करें तो ये चारों तरफ से एंटायरली लॉक है सेनेगल की से, और इसका एक बॉर्डर लगता है अटलांटिक ओशन से, जो सिर्फ 80 किलोमीटर का बॉर्डर है। चलो इस सिटी को घुमाते हैं, इस कंट्री को घुमाते हैं आपको, और दिखाते हैं कि स्माइलिंग कोस्ट ऑफ अफ्रीका कैसा दिखता है। द गाम्बिया, आप कंफ्यूज मत हो जाना, द गाम्बिया और जाम्बिया नाम से कंट्री है, इसलिए स्पेशली इसके आगे लोग कंफ्यूज ना हो तो दा लगाया गया, क्योंकि वो थी जाम्बिया, ये है गाम्बिया। हम लास्ट टाइम वहाँ गए थे, अगर आपने वहाँ के ब्लॉग नहीं देखे तो ज़रूर चेकआउट करना। अभी यहाँ से जाते हैं और आपको दिखाते हैं कि कैसा दिखता है द गाम्बिया शहर। अभी हम इंडियन भैया के साथ रुके हुए हैं, उनको मैंने लास्ट वीडियो में इंट्रोड्यूस कराया था, और आपको जैसे मैंने बताया था कि इमिग्रेशन की स्टोरी क्या हुई थी, फिर से बता देता हूँ जो लोग शुरू से व्लॉग देख रहे हैं। मेरा नाम है लव और मेरे चैनल का नाम है लव कैमरा एक्शन। कल हम यहाँ पर पहुँचे थे भाई इमिग्रेशन क्लियर करके। इमिग्रेशन थोड़ी था वो, मतलब एक तरह की हम रिश्वत दे के आए हैं। आपको मैं कुछ भी बता दूं वीज़ा से रिलेटेड, वो किसी काम का नहीं है, क्योंकि इन दी एंड जब आपको रिश्वत ही देनी है तो क्या ही फ़ायदा। हम एम्बेसी में गए थे और एम्बेसी वालों ने हमें कहा था कि भाई इंडियंस को वीज़ा की ज़रूरत नहीं है, इंडियंस जा सकते हैं। और यहाँ पे आते ही उन्होंने कहा कि इंडियंस को भाई वीज़ा चाहिए, ऊपर से क्लियरेंस सर्टिफिकेट होता है एक, वो भी चाहिए। हमने कहा वो कैसे बनेगा? वो कहते 3-4 दिन पहले अप्लाई करना पड़ता है, फिर जाके वो सर्टिफिकेट बनता है। फ़िलहाल हमें सर्टिफिकेट तो समझ नहीं आया, फिर भी हमने बॉर्डर पे $100 दिए, तब जाके हमें वो मिला, मतलब एंट्री मिली। रिश्वत दी, सरेआम खुलेआम ही चल रहा था भाई रिश्वत। और एक चीज़ अजीब सी देखने को मिल रही है सामने, ये देखो क्या चीज़ है यार, ये क्या बंदा, किसी ने देखा हो तो बताना क्या चीज़ है, क्योंकि मैं तो पहली बार देख रहा हूँ। अजीब सा बंदा है, लाल से कपड़े पा रखे हैं इसने और लोगों को तंग कर रहा है। इनका फेस्टिवल तो नहीं है कोई? ये क्या हो गया? हाथ में भाई लोहे की 2 तलवारें ले रहा है, मार ना दे, कहीं पागल पुगल भी होते हैं, इनका कोई भरोसा भी नहीं होता। देखो हाथ में ले रखे, लड़ाई हो रखी है। लीरों से के कपड़े बना, ओह फक मैन, वो हाथ में देखो, बच्चे के हाथ में, ओ भाई लोहे के, वो देखो 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 कैसे खड़का रहा है। कुछ भी हो सकता है भाई, कुछ नहीं पता होता इनका, मूड का गंडासा सा फेर दें, ये गर्दन पे मार दें। ये तो हाथ में इसके छोटे से कैसे, देखो पागल पुगल है कोई, ये मार ही ना दे। ये कौन है समझ नहीं आया, पता नहीं क्या ट्रेडिशनल क्लोथ्स हैं, हाथ में छुरा से ले रखा है और उससे लिए घूम रहा है। किसी के गर्दन पे फेर देगा ना, 1 सेकंड में बंदा निपट जाएगा। सारे बच्चों का ग्रुप है, शायद पैसे पूसे मांगने निकले हैं। अफ्रीकन कल्चर भी हो सकता है यार, कुछ नहीं पता हमें इस चीज़ के बारे में, क्योंकि मैंने खुद पहली बार देखा है। इंडिया वाली स्विफ्ट खड़ी है, जो इंडिया में थी ना, वो स्विफ्ट खड़ी है। बाकी यार इस सिटी में घूमने में ना एक चीज़ अच्छी बात है, ये यार इंग्लिश बोलने वाली कंट्री है। जो सेनेगल थी वो फ्रेंच कॉलोनाइज थी, ये ब्रिटिशर कॉलोनाइज्ड है, इस करके थोड़ा सा ज़्यादा मज़ा आता है, क्योंकि इंग्लिश में आप बात कर सकते हो उनसे, थोड़े बहुत समझा भी सकते हो, थोड़ा बहुत समझ भी सकते हो। बस यहाँ का ट्रेंड है मुँह करके बुला रहे हो। देखो छोटे छोटे बच्चे खड़े हैं, मेरे को मुँह ऐसे करके बुलाते हैं। यहाँ का कोई रीजन होगा, कोई रिवाज होगा या ट्रेंड चलता होगा, ऐसे करके बुलाते होंगे। वैसे भी देखो एक चीज़ नोटिस करो, ये मेन सड़क है, इनका मेन हाईवे है, और सिटी के अंदर देखो हाईवे कैसे बना रखे, सिटी के रोड कैसे हैं टूटे टूटे से। और ये सारी कंट्री भाई लेफ़्ट हैंड ड्राइव है, जैसे ऑल यूरोपियन कंट्रीज़ होती हैं, पर ब्रिटिशर द्वारा कॉलोनाइज्ड है। ऐसी यहाँ पर शेयर टैक्सियाँ चलती हैं, जिससे आप कहीं पे भी जा सकते हो, जिनके लगते हैं 12 दलासी। ये कुछ लोकल टैक्सी है, चल इसमें बैठते हैं और आपसे बताते हैं कैसे टैक्सी। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्रॉप मार्केट। अब अफ्रीका का स्ट्रगल शुरू हो रहा है। वो बच गया, वो आई भाई। अफ्रीका का ना रियल स्ट्रगल होता है ना, ऐसी बसों में बैठ के जाने से पता लगता है अफ्रीका में आप ट्रैवल कर रहे हो। बस इतनी की जगह है, यहाँ पे बैठ जाओ। अभी तो कम बिठा रखे हैं,
बैठ गया, बैठ जा बैठ जा बैठ जा, अरे बैठ जा, गोदी में बैठ जा। गोदी में बैठ गया मेरे बंदा। बैठ रहा था खड़ा खड़ा, थक गया होगा। बच्चे हैं यार ये भी, इस करके थक जाते हैं। मैं कोई नहीं भाई। टैक्सी वाले ने हमें यहाँ छोड़ दिया क्राफ्ट मार्केट में। हमारे पीछे दिख रही है आपको एक क्राफ्ट मार्केट है, पर इसके अंदर जाने से पहले मैं आपको यहाँ की कंट्री के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। इसका नाम है भाई दा गाम्बिया, जिसकी कैपिटल है बांजुल, जो यहाँ से 5-10 किलोमीटर दूर है। पर इसकी सबसे बड़ी जो सिटी है सेराकुंडा, वो सबसे बड़ी सिटी है, सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन भी वहाँ पर है। बस एक नाम की कैपिटल है। और यहाँ पर कुछ प्रोग्राम्स है, हमारा मन कर रहा है इनके लोकल प्रोग्राम में जाने का। सब लोगों को पता है दा गाम्बिया इतना ज़्यादा फेमस क्यों है, आपको आने वाले व्लॉग्स में मैं बताऊँगा क्यों इतना ज़्यादा फेमस है। ये देखो कुछ ऐसी मार्केट है यहाँ पर जो सामान बेचती है, जो हर अफ्रीकन कंट्री में होती है ऐसी मार्केट यार। आपको जो हैंड से बने जो चीज़ें होती हैं वो बेचते हैं। चलो आगे चलते हैं और आपको थोड़ा सा आगे दिखा के लाते हैं। देखो गोरे बहुत घूमते हैं। गोरों के लिए आप कह सकते हो ये यूरोपियंस के लिए गोवा है, क्योंकि यहाँ से स्पेन और यूरोप की फ़्लाइट बहुत ही ज़्यादा सस्ती है। जर्मनी, फ्रांस के लोग बहुत ज़्यादा यहाँ पर आते हैं। कुछ ऐसी मार्केट है और आपको मार्केट दिखाते चलते हैं कैसा कुछ है। वैसे तो छोटी सी मार्केट है और यहाँ पर इतनी वो नहीं है, कैमरे को लेकर इतनी पाबंदी नहीं है। 97% ये मुस्लिम है और 3% इनकी क्रिश्चियनिटी है यहाँ पर। ये भाई कुछ शॉप थी, मैंने बताया था ना, उतरते ही मैंने एक शॉप देखी थी। ये थी वो शॉप। मामा बैठे थे और मामा को इंडिया के बारे में बहुत पता है, इंडियन मूवीज़ के बारे में बहुत पता है। मैं सोची कैसे कहते मेरा बेटा जाता रहता है। अमिताभ बच्चन, हाँ। इन अफ्रीका दे people very less know about film, but you know that. They over here Gambia, the people don't know that Indian movies. Yeah, we can know it because that time I have cinema here. Okay, you have cinema. Yes, you can every time you Uh-huh. can play the film हाँ for the Indian film. Many Huh. people is like that. Indian drama, film, dance, song, right? Rap, हाँ talking, हाँ many Yeah. things. ये कुछ शॉप है इनकी 5th B नाम से, जो हैंडीक्राफ्ट्स होते हैं, हाथ से बने चीज़ें बेचते हैं, जो अफ्रीका में ज़्यादातर बेचते हैं। व्हाट डू यू कॉल दैट मामा? It's Kora, कोरा। इन इंडिया वी कॉल तुम्बी। Tumbi. हाँ हाँ, सेम तुम भी बोलते हैं भाई इंडिया में। Kora. तोरा, नाइस। इज अफ्रीकन। Yeah, the professional. You see that one, the big one. हाँ हाँ हाँ। This man, this is the original one. विच वन? You see that big one there. देयर। That top. अच्छा, ओ आई सॉ दिस वन। दिस या ओके। That man is professional. प्रोफेशनल। Good one. That Okay, okay. That's why when I first time heard here, so people call me welcome to Smiling Coast of Africa. yeah. Then I see everybody smiling over there. That's why. And people are very familiar. Like they want to talk, they want to greet you. Hello, how are you? But Senegal is not like that. So angry. Over here, people is very good. They're familiar. They want to talk. Because you can call here. Uh-huh. Smiling Coast Coast is Africa, yes. Yes, many. Okay. Anawake. And Wakir, yeah, lots of ethnicities over there. Sote. Yeah. Okay. Sumole Ibeje. Uh-huh. Sumole Ibege. Ibege. How are you? How are you? I'm fine. Sumole Ibeje. Ibeje. How are you? Yes. Sumole. I say to everybody Sumole. Yes. Me, Uh-huh. my language you can call Nangades. Nangades? Mansire. Mansine. How are How are you? you? I'm fine. It's a Wolof. Nangades, yes. ओके। Nangades. देखो कितनी प्यार से अगली ने मेरे को बुलाया, अपनी शॉप बताई, अपनी एथनिसिटी बताई। इतनी एथनिसिटी होती है इनकी, मैं आपको बाद में बताऊंगा कौन कौन सी एथनिसिटी यहाँ पर मिलती है। ये कुछ यहाँ पर प्रोग्राम सा चल रहा है। अभी मैं सोच रहा हूँ कि इस प्रोग्राम में आपको लेके चलूँ और आप लोगों को दिखाऊँ। इनका लोकल प्रोग्राम है, पहले एक बार शुरू हो जाने दो, फिर दिखाऊँगा आगे जाके। बहुत सारे अंग्रेज भी भागते दिख रहे हैं, वो देखो, ये देखो कुछ ऐसे अंग्रेज भी दिखेंगे आपको भागते हुए। यहाँ पर बहुत सारे रनिंग करने का बहुत ट्रेंड है। और भाई बुला रहा था, इसकी दुकान भी दिखाई देता हूँ एक बार आप लोगों को, क्योंकि यहाँ के जो लोकल, सलाम वालेकुम, ये लोकल ऑब्जेक्ट्स हैं जो यहाँ पर बजाते हैं। नाइस, थैंक यू। यस माय फ्रेंड, ही इज़ माय फ्रेंड, थैंक यू। ये भाई ये दुकान है, हाथों से बना के बेचते हैं। लगभग ये 50 साल पुरानी दुकान है। और इनका ट्रेडिशनल जो चीज़ें होती हैं ना अफ्रीकन, पुराने टाइम में वो कैसे बनाते थे, ये देखो कुछ ऐसे बनाते थे, बनाने लग रहे हैं यहाँ पर। ज़बरदस्त चीज़ें हैं, वैसे हाथ से बनाते हैं। पर उससे बढ़िया चीज़ पता क्या लगी, इस भाई की मसल देखो। यू गोइंग टू जिम, यू गोइंग टू जिम टू मेक अ मसल? Yeah, me. Yeah, yes, I go to gym. हाँ, Work. दिस वर्क।
बट यू हैव अ वेरी गुड मसल, इट्स वेरी गुड, इट्स नेचुरली। हाँ भाई देखो काम कर करके ना इसकी वेन्स बाहर आ रखे हैं, ज़बरदस्त है। ये जो सारी मार्केट दिख रही है ना पीछे आपको, ये लगभग 50-60 साल पुरानी मार्केट है। जब मेरे ख्याल से गाम्बिया को आज़ाद हुए 50 साल ही हुए हैं, और 1750 में पहली बार यहाँ पर आए थे भाई ब्रिटिशर्स, और 1965 में इनको ब्रिटिशर से आज़ादी मिली थी। ये देखो यार, हम एक दुकान में घुसे हैं, हज़ारों तरह के मुखौटे इसके अंदर रखे हैं, पता नहीं क्या क्या है। ऐसे अजीबोगरीब मुखौटे भाई हमने तो नहीं देखे, और कुछ तो ऐसा लग रहा है जैसे बहुत साल पुराने मुखौटे होते हैं ना, ऐसे हैं, इतने लंबे लंबे मुँह। ये देखो क्या चीज़ है यार ये। अफ्रीका में आपको पता है कि काला जादू बहुत फेमस है, बहुत सारी चीज़ें काला जादू, हाँ काला जादू बहुत ज़्यादा फेमस है। ये भाई उसके आपको कहीं ना कहीं रिलेट कर पाओगे, क्योंकि मैं नाम नहीं ले सकता, इंग्लिश नाम लूँगा तो इनको समझ में आ जाएगा। देखो कैसी कैसी अजीबोगरीब चीज़ें आपने देखी हैं कहीं, तो कमेंट्स करके ज़रूर बता देना, क्योंकि मेरी लाइफ में ऐसी चीज़ें पहली बार देखने को मिल रही हैं मुझे। ये देखो अंगी बंगी सी चीज़ें रखी हैं यार, डर लगता है। अब ये कहते हैं ले जाओ, और लेके जाएंगे हमारी माँ खा जाएगी मार के कि ये क्या लेके आए, समझ ना कुछ आए हमें। अजीबोगरीब सी चीज़ें, इसलिए समझ तो आती नहीं है, तो हम इंडिया लेके जाएंगे कैसे इनको, और ले भी गए तो हमारे ना कल्चर से रिलेट करता है, उल्टा हमारे ऊपर भड़क उठेंगे कि क्या कबाड़ उठा लाया, क्योंकि डर लगता है इनकी चीज़ों को देख के भी डर लगता है, मज़ा नहीं आता यार। वो जैसे कहते हैं ना, वो हैंडीक्राफ्ट वाला तो फिर भी बढ़िया बंदा था, पर ये सारी चीज़ें मेरे को ऐसा लगता है कि हम समझ नहीं सकते, हमारे कल्चर से रिलेट नहीं, और हमें पसंद भी नहीं आएगी। और इनकी मैं पॉपुलेशन की बात कर रहा था, इनकी पॉपुलेशन बता देता हूँ आपको यार। इनकी पॉपुलेशन है 2.5 मिलियन, और इनके एरिया की बात करें तो 11,300 स्क्वायर किलोमीटर फैला हुआ है। इनकी सबसे बड़ी सिटी, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था, सेराकुंडा, पर इनकी कैपिटल है बांजुल। बांजुल में कुछ ज़्यादा है नहीं, बस यही कुछ है। जो यहाँ की लोकल करेंसी है भाई वो है दलासी। और हम सेनेगल में थे, वहाँ चलते थे वेस्ट अफ्रीकन फ्रैंक। जो फ्रेंच द्वारा कॉलोनाइज्ड कंट्रियाँ थी ना सारी, उन सारी कंट्रियों में सही चलते हैं वेस्ट अफ्रीकन फ्रैंक। वो कहीं ना कहीं उसको फ्रांस आज भी कंट्रोल करता है उन चीज़ों को, तो वहाँ पर वो करेंसी चलती है ज़्यादातर। यहाँ पर नहीं चलती, यहाँ पर दलासी चलते हैं, क्योंकि ब्रिटिश के अंदर था इस करके। चलो आगे चलते हैं और आगे दिखाते हैं आपको। बारिश हो रही थी बाहर, हमने एक दुकान में शरण ले ली, यहाँ पर पीछे दिखाता हूँ आप लोगों को। नो वी नॉट कम फ्रॉम बिजनेस, वी आर अ टूरिस्ट, सो इज़ अवर फर्स्ट डे वी कमिंग फ्रॉम डाकार, सेनेगल। या From Senegal to Gambia. गाम्बिया फॉर टूरिज़म। सो इस दुकान में शरण ले ली, और सबसे हैरानी वाली बात है, मामा कहती मैं सारा दिन ना स्टार प्लस देखती रहती हूँ। यू वॉचिंग स्टार प्लस? Yes, always. Always? Always, every day. Every day. I don't want to miss. Yeah. If I don't have light, I hungry. I used to stand to look Uh-huh. star Star Plus. Yeah. You watching TV serials or Of movies? movies. 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 Because of Indian film. Indian movies. Indian movie plenty there. Ah. And is very nice. Ah, it's very nice. Yeah, and then more. Ah. I look Indian movie. That is better than I look something. Ah. Because they have a lots of romantic movies, that's why, Yeah, and they- emotional family movies. Family movies. Ah. Family movie. Sometimes family issues. Sometimes Huh. they regular family. Then Huh. sometimes Huh? family Ah. problems. Problems. Sometimes family go Yeah, yes, on. So it's nice. Yes. I like पीछे हट जा, पे पे मार रहा अंधा है क्या? बारिश हो रही है यार, कोई हमें व्हीकल मिल नहीं रहा। अब ये तो चला ही क्या, उस तरफ जाने वाला ट्रैफिक है, ट्रैफिक लाइट। ये सारी यहाँ से सेराकुंडा की जा रही है। ये काफ़ी बड़ी सिटी है, इनकी सबसे बड़ी सिटी सेराकुंडा ही है। चलो पैदल पैदल चलते हैं। वैसे हमें पास में ही जाना, ज़्यादा दूर नहीं जाना, मेरे ख्याल से 10 मिनट का रास्ता होगा, और ज़्यादा पैसे नहीं लेते, 10 दलासी लेते हैं, इंडिया के लगा लो 15 रुपये के आसपास लेते हैं। अगर ये सेनेगल में करते हैं ना हम, ये थोड़ा सा करना होता तो भाई इस चीज़ के 500 रुपये देने पड़ जाते। सेनेगल तो बहुत ही ज़्यादा महंगा था, यहाँ से भी ज़्यादा महंगा। यहाँ की करेंसी दलासी है, एक दलासी में इंडिया के 1 रुपये 35 पैसे होते हैं, 30 पैसे 35 पैसे ऊपर नीचे होता रहता है। और सामने आ गया बीच भाई, सामने आपको दिख रहा है, ये है सारा अटलांटिक ओशन। चलो चलते हैं, यहाँ से ब्राज़ील चलते हैं, छोटी सी फेरी लेके। ये बोट लेके इस समुंदर में चले जाते हैं, और अटलांटिक ओशन को पार करने के लिए यहाँ ही से तो बहुत सारे लोग डोंकी लगाते हैं। मतलब ये है वो रूट जहाँ से डोंकी लगाते हैं लोग, डोंकी वाला रूट कह सकते हो इसको। अगर आप पर करना मत ऐसा कुछ भी, वैसे बता रहा हूँ कि यहाँ से छोटी छोटी बोटों में भर के ले जाते हैं 300 लोगों को, और बॉर्डर क्रॉस करवा देते हैं स्पेन का, यूरोप का। एक आइलैंड लगता है स्पेन का,
जो लगता है मॉरिटानिया के बॉर्डर में, यहाँ से उस आइलैंड पे ले जाते हैं और वहाँ जाके छोड़ देते हैं। पिछले साल एक इंसिडेंट हुआ था जिसमें 300 इंडियन और पाकिस्तानी थे, वो मर गए। इस करके जो मॉरिटानिया की सरकार थी उन पे बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन आई और वो मरे थे मॉरिटानिया की बाउंड्री में। इस करके रिस्ट्रिक्शन आ गई, उन्होंने वो बिल्कुल बंद ही कर दिया। इंडियन और पाकिस्तानियों को वीज़ा नहीं दे रहा, लगभग एशियन कंट्री को, मतलब इंडोनेशिया भी है उसमें, मलेशिया भी है, इन कंट्री को, किसी कंट्री को वीज़ा नहीं देना। ये कुछ ऐसा, अटलांटिक ओशन बहुत बड़ा है, काफ़ी सुंदर है यार, मुझे ओशन बहुत पसंद है और नज़ारे बहुत ज़बरदस्त हैं। हल्की हल्की बारिश हो रही है। भाई ये है, आप कह सकते हो द गाम्बिया की लाइट्स, बहुत जो फेमस है, इसका नाम ही द लाइट। और मेरे पीछे देख रहे हो भाई, इतनी छोटी सी कंट्री में अमेरिकन एम्बेसी क्या कर रही है, पीछे देखो अमेरिकन एम्बेसी, और काफ़ी बड़ी एम्बेसी है। पता नहीं क्या सिस्टम है, अमेरिका अपना होल्ड रखता है ऐसी कंट्रीज पे ताकि इन फ्यूचर में कुछ करना हो तो इसी के सेंटर में से कर सके। ये यहाँ पर यार सुपर मार्केट है सारी, और 90% सुपर मार्केट इंडियंस की है। और पीछे सतगुरु वालों का, ट्रैवल वालों का ऑफिस है। ये सारे इंडियन मार्केट्स है। चलो हम देखते हैं और आप लोगों को भी दिखाते हैं कि इंडियन मार्केट, इंडियन खड़े भी हैं, अच्छे से एक्सप्लोर करवाएंगे इंडियन मार्केट्स को कि किस लेवल पे इंडियंस का बिज़नेस यहाँ पर बहुत ज़्यादा है। सेफ सुपर मार्केट चलते हैं, पहले तो छोटा मोटा खाने का सामान लेते हैं। भाई ये पानी की बोतलें ली थी, गिरीश भाई ने मंगाई थी, पानी लिया थोड़ा सा। और ये देखो बारिश 1 मिनट बाद कितनी तेज़ होगी, पानी थोड़ा सा अंदर कर लूँ, सारे यहाँ अंदर की तरफ हो गए। ये कुछ मार्केट है, इसके बारे में आपको बाद में बताऊँगा। इंडियंस की मार्केट है यार, पूरा दबदबा इंडियंस का यहाँ पर चलता है। कुछ ऐसी मार्केट है, खड़े हैं लोग बहुत सारे। नो कोई मेरे से पूछ रहा, हाँ नो आई एम नॉट वर्किंग है, मेरे से पूछा यू वर्किंग है, मैंने ना, हम नहीं कोई काम कुम करते। भैया ने एक ड्राइवर भेजा, कहते हैं वो तुम्हें पिक कर लेगा यहाँ से और घर ड्रॉप कर देगा, उसी की वेट कर रहे हैं कब आएगा ड्राइवर। ये कुछ ऐसी मार्केट है, काफ़ी बड़ी मार्केट है और कुछ ज़्यादा महंगा नहीं लगा मुझे। इंडिया से 5 रुपये ज़्यादा है, 5 या 10 रुपये ज़्यादा है। बढ़िया यार, इंडिया के सारी चीज़ें मिल रही हैं जो आप सोच सकते हो, सब कुछ, दालें पाड़ें सब, चटनी कुटनी सब मिलती है यहाँ पर। चलो टैक्सी ड्राइवर आए और हम फटाफट जाएँ यहाँ से। बारिश बड़ी तेज़ होगी एकदम से ही ना, सोचा नहीं था इतनी तेज़ हो जाएगी, पर एकदम से बहुत ज़्यादा तेज़ होगी। अच्छा है, वेदर बहुत गर्मी थी, अब थोड़ा सा बेटर ठीक हो गया वेदर पहले से। आज का दिन कुछ खास प्रोडक्टिव रहा नहीं, छोटा मोटा सा सामान लिया, वो मार्केट में गए थे, उसके बाद वहाँ बारिश हो गई। फिर एक मामा मिल गई, वो अपने बारे में बताने लगी कि हम इंडियन मूवी कितनी देखते हैं, इंडिया के बारे में क्या क्या जानते हैं। मगर चलो, और उसका जब हम सोचा था एक मार्केट और उसका एक्सप्लोर करने जाएंगे, उससे पहले बारिश होगी। भाई बारिश हो रही है, देखो भागा आएगा, जल्दी जल्दी आ जाओ बाहर, बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। पूरे भीग के हम तो 1 सेकंड में उधर से इधर तक आए, पासपोर्ट है ना इसलिए पूरे भीग गए। हाँ पासपोर्ट लेके, मेरे को छोटा बैग लेके आना चाहिए था अपना यार। चलो कोई बात नहीं, सामान भी आ गया, हम भी आ गए। भाई भगवान भरोसे गाड़ी चल रही है, सामने कुछ भी नहीं दिख रहा। मेरे ख्याल से ये ड्राइवर सिर्फ हाथ से देख रहा है। पुरानी मर्सिडीज़ की गाड़ी है, पर इसके अंदर कुछ नहीं है, हीटर भी नहीं है। हीटर इज़ नॉट वर्किंग, हीटर हीटर इज़ नॉट वर्किंग, तभी सोचूं, दैट्स वाई। ये देखो अंदर फॉग जमी पड़ी है, बस चलता जा रहा है। बढ़िया है वैसे ड्राइवर तो। देखो सारी मर्सिडीज़ की टैक्सियाँ चलती हैं पुरानी, यूरोप से इंपोर्ट करवा के ले आते हैं यहाँ पर। गाड़ियाँ बहुत सस्ती हैं यहाँ पर गाड़ियों के कागज़ कूज किसी के नहीं होते। गाम्बिया में चला सकते हो, गाम्बिया से बाहर नहीं चला सकते इन गाड़ियों को। सारी जगह से लीक हो रही है भाई की गाड़ी, वैसे तो इधर से भी लीक हो रही है, पासपोर्ट ना गिल रहा हो ना।